कैलाश पर्वत से होकर जा रही हैं। माता सती ने सुना, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे भगवान, आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, क्योंकि थोड़ी अनबन है ना, बोल नहीं रहे हैं आपस में, इसलिए आपके ससुर ने यज्ञ किया है, आप नहीं जाएंगे। शिव जी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हमें प्रेम से बुलाया ही नहीं, उनके घर जाने में लाभ नहीं। तो प्रभु आप नहीं जाएंगे, क्या मैं भी नहीं जाऊं? शिव जी ने कहा बात तो यही ठीक है, जिसने सम्मान से बुलाया न हो वहां जाना ठीक नहीं है। तो शिव जी ने शास्त्र की बात कही। महाराज, शास्त्र कहता है कि कथं सुतायाः पितृगेह कौतुकं निशम्य देह सुरवर्यनिंगते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम। 3 घरों में शास्त्र कहता है कि बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। किस किस के घर में? भर्तु, पति के घर में। पति से अगर अनबन हो गई हो, किसी बात पर झगड़ा हो भी गया हो, पति गुस्सा में न भी बुला रहा हो और पति के घर कोई काम आ पड़ा हो, तो पत्नी को बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। पति से वैर नहीं किया जा सकता, पति के घर बिना बुलाए चली जाओ। दूसरा, गुरु हो, अपनी गुरुजी के घर में बिना बुलाए जाया जा सकता है। पति के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, गुरुजी के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। और देहकृतश्च केतनम, देहकृत का मतलब होता है जिसने शरीर दिया है, माता या पिता, तो पिता के घर में भी बिना बुलाए जाया जा सकता है। समझ गई? पति के घर, पिता के घर और गुरु के घर, इन 3 घरों में बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अब तो शास्त्र कहता है मुझे आज्ञा दे दो। शिव जी ने कहा शास्त्र जरूर कहता है कि इनके घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, परंतु कि तदपि विरोध मान जह कोई। भले ही इन 3 घरों में बिना बुलाए चले जाओ, लेकिन तदपि वहां पर भी अगर विरोध होने की संभावना हो, कोई विरोधी हो, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना हो, तो तदपि विरोध मान जह कोई। शिव जी कहते हैं तहां गए कल्याण न हुई, वहां नहीं जाना। सती बोली आप तो भले ही कहते हो, मेरे पिता ने ऐसा कुछ किया नहीं जो मैं न जाऊं, और मुझसे तो झगड़ा हुआ नहीं, आपसे झगड़ा हुआ है, आप न जाओ मैं तो जाऊं। शिव जी ने कहा नहीं देवी, तुम और मैं अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक हैं। जहां 6 चीजें, ध्यान से सुनो, 6 चीजें अगर लोगों के पास आए तो व्यक्ति महान हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये 6 चीजें दुष्ट के पास चली जाएं, स्वभाव जिसका अच्छा नहीं है, अगर उसके पास ये 6 चीज हो जाएं, तो शिव जी कहते हैं वो बिगड़ने में उसे ज्यादा देर नहीं लगती। कौन कौन सी 6 चीजें? ध्यान से सुनो। भगवान शिव कह रहे हैं कि विद्या तपो वित्त बपुर्वयः कुलै सताम गुणैः षड्भिर सत्तमेतरै। ये षड यानी 6 चीजें ऐसी हैं जो सताम गुणैः, अगर अच्छे व्यक्ति के पास चली जाएं तो गुण बन जाती हैं, और यही 6 चीज अगर दुष्ट के पास चली जाएं तो अवगुण बन जाती हैं। कौन कौन सी 6 चीज? ध्यान से सुनो। विद्या, विद्या अगर सज्जन के पास चली गई तो तारने वाली हो जाती है, और वही विद्या अगर दुष्ट के पास चली गई तो मारने वाली हो जाती है। आप कहोगे कैसे? विद्या अगर किसी अच्छे वैज्ञानिक के पास चली जाए तो देश उत्थान पा जाता है,
वही विद्या जब उनके पास, ये आतंकवादियों के पास चली जाती है, वो बम बना करके दूसरों को मारने के लिए तैयार कर देते हैं। तो विद्या तो एक ही है, वही बम वैज्ञानिक देश के लिए बनाता है, वही बम वो दुष्ट लोग बनाते हैं, पर यह देश की रक्षा में काम आती है और वह देश के विनाश में काम आती है। इसलिए विद्या हमेशा सज्जन को ही देनी चाहिए, अच्छे लोगों को। दूसरी तपस्या यदि अच्छा व्यक्ति करे, सज्जन करे, तो संसार का कल्याण होता है। और यदि तपस्या का बल और आ गया तो राक्षस भी तो भगवान को परेशान करते हैं कि नहीं तपस्या से। तीसरा वित्त यानी धन। धन अगर सज्जन के पास है तो दान में काम आएगा। जैसे अपने चीनी वाले बाबा का काम आ रहा है। कल हम लोग इनके घर गए, ये लोग ले गए हम ब्राह्मणों को, सबको, ब्रजवासियों को बहुत अच्छा घर ले गए। पिछली बार भी ले गए थे। पिछली बार फूलों से स्वागत किया था और इस बार नोटों के फूल थे। हाँ, वैसे तो अपन फूलों का गुलदस्ता देते हैं, पर कल इन लोगों ने पैसों का गुलदस्ता दिया। वो रुपयों से बना हुआ गुलदस्ता था, ऐसे करके भेंट किया है। तो धन तो सबके पास है, पर धन अच्छी जगह सज्जन के पास अगर जाता है तो मोरोली बालाजी के उत्सव में काम आता है। सज्जन के पास जब जाता है तो उससे घी का टीन आता है। सज्जन के पास जब धन जाता है तो कमरा बनाने के काम आता है, भंडारा बनाने के काम आता है। वही धन जब दुष्टों के पास जाता है तो या थाने में जाएगा या अस्पताल में जाएगा, बस दो ही जगह जाता है। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, जो कुछ भी राम जी ने दिया है थोड़ा थोड़ा करके करो ना यहाँ दान। चौथा वपु यानी शरीर, बल, ताकत यदि सज्जन के पास जाए तो दूसरों की रक्षा होती है। अगर दुष्ट के पास चली जाए तो वो दूसरों को परेशान करने लगता है। वयः यानी उम्र, जवानी, अगर सज्जन के पास जाए तो वह समाज को तारने वाली होती है। अगर दुष्ट के पास चली जाए तो कुल में कलंक लगाए बिना नहीं रहती। और कुलई ही, अच्छे कुल में जन्म ले लिया तो कभी कभी संसार को तारने वाला वशिष्ठ जैसा पुत्र होता है, विश्वामित्र जैसा पुत्र पैदा होता है। कभी कभी देखो समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संतान पैदा होती है तो कुल का नाम बढ़ता है। और कभी कुल में जब दुष्ट पैदा होता है तो कश्यप ऋषि के यहाँ भी हिरण्याक्ष जैसा दुष्ट जन्म ले लेता है। फिर रावण जैसा दुष्ट घर में आ जाता है। कंस जैसा पुत्र पिता को ही जेल में बंद कर देता है। तो ये 6 चीज ध्यान से सुनो, विद्या, तप, धन, वपु यानी शरीर, वयः यानी जवानी और कुल, ये 6 चीजें हैं। अगर सज्जन के पास जाएं तो समाज को तारने वाली होती हैं और दुष्ट के पास चली जाएं तो मारने वाली हो जाती हैं। आप कहोगे कैसे? तो ध्यान से सुने। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। ध्यान से सुनो, बड़ा सुंदर उदाहरण है कि देखो अगर वही चीज सज्जन के पास रहे तो समाज के काम आती है, और वही चीज अगर दुष्ट के पास चली जाए तो किसी के काम की नहीं रहती। कैसे? नदियों में जब तक पानी बहता है, पानी जब तक नदी में रहेगा तब तक पीने के काम आएगा, कपड़े धुलने के काम आएगा, नहाने के काम आएगा। और वही पानी उन्हीं नदियों से होते हुए जब समुद्र में मिल जाता है तो न वह पीने का रहता है न धोने का रहता है। बोलो, जल वही है, केवल स्थान बदल गया तो वह उपयोग में आता है, स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया तो बिल्कुल बिना उपयोग का हो गया। ऐसे ही धन, वपु, वयः, कुल सज्जन के पास आते हैं तो समाज में काम आता है,
दुष्ट के पास जाते हैं तो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता। देवी ऐसे ही ये 6 चीज सज्जन के पास ठीक रहती हैं, तुम्हारे जैसे पिता के पास नहीं। अभिमानी बहुत है, परंतु पिता तो पिता होता है। मुझे जाना होगा। शिव जी ने कहा अगर तुम्हें फिर भी जाना है तो तुम जा सकती हो। नंदी से कहा इन्हें यज्ञ में करके आओ। सती जी का जो सामान घर में था सब एक साथ विदा कर दिया। क्या क्या सामान है? सारिका जो पक्षी पाले हैं सती ने उनको विदा कर दिया। कंदुक गेंद खेलने की सती जी की वह भी विदा कर दी। दर्पण जिसमें श्रृंगार करती थी, श्रृंगार का सामान और तो और उनके गीत गाने के जो सामान थे वह सब एक साथ पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि शिव जी जानते हैं कि यह जा तो रही हैं, अब लौट कर यह नहीं आएंगे। अगर यह लौट कर नहीं आएंगी और इनका सामान यहाँ रहा तो सामान को देख देख कर मुझे इनकी याद आएगी, इसलिए इस सामान को भी विदा कर दो। विदा किया। पिता के घर पहुंची माता सती, पर कोई प्रेम से मिला नहीं। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। सब बहनें आई हैं पर बहनें तो मुस्कुराते हुए मिल रही हैं। क्यों? बिना बुलाए आई है, इसलिए सब बहनें तो कटाक्ष कर रही हैं। मुझे तो भैया लेने गए थे, सती तुम्हें लेने कौन गया था? अब सती कैसे कहे कि कौन गया था? अरे मेरे पास तो फलाना कार्ड आया था, तुम्हारे पास? ऐसी जली हुई कटी हुई बातें बहनें कर रही हैं, क्योंकि बहनें तो एक दूसरे, देखो सुनो, 4 बहनें हो, 2 बहनें बड़े घर में ब्याह जाएं और 2 छोटे घर में, फिर उनके नखरे देखो हैं। जो जिनका घर बड़ा है उनके नखरे अलग ही रहते हैं, और जो बेचारी गरीब घर में ब्याही हैं, कमजोर घर में ब्याही हैं, उनके मुख पर प्रेम की लकीर होती है। बेचारी शिव के घर में ब्याही हैं, इसलिए सती प्रेम से मिलने गई हैं, पर बहनें प्रेम से नहीं मिली। पर माँ तो माँ होती है। माँ की नजर में तो बेटी गरीब हो तो अपनी है, अमीर हो तो अपनी है। यहाँ तक क्या कहो, अमीर घर में जो बेटी ब्याही होगी माँ को उसकी चिंता कम रहती है, और जो गरीब घर में ब्याही होती है माँ उसके लिए छुपाकर अलग से सामान देती है। ये माँ का हृदय जानता होगा। यहाँ इतनी माएं बैठी हैं, इन्हें मालूम होगा जो हमारी बेटी जिसका घर थोड़ा कमजोर है, माएं चुपके से उनके हाथ में अलग से दान देती हैं। क्यों? यह कमजोर है, इसको सहारा मुझे देना चाहिए, बस इसलिए। सती को सामने देखा, हृदय से लगा लिया। कहा माँ पिताजी कहाँ हैं? यज्ञ में होंगे, तुम उनसे ज्यादा बात नहीं करना, तुम्हारे पिता थोड़े गुस्से में। चिंता न करो माँ, बेटी को देखकर पिता कभी गुस्सा नहीं रह सकता, वो मुझे हृदय से अवश्य लगाएंगे। ऐसा सोचकर सती जब यज्ञशाला में गई, बिल्कुल उल्टा हुआ। सती का चेहरा देखते ही पिता ने अपना मुख फेर लिया। आज जितना कष्ट सती को हुआ, इतना कष्ट सती को कभी नहीं हुआ। जिस पिता से आशा लेकर आई थी कि शायद मैं जाऊंगी तो मिलेंगे, पति का और पिता का झगड़ा मैं धीरे धीरे शांत करवा दूंगी, पर आज जब पिता ने मुख फेर लिया तब सती को याद आए शिव के वचन। तब पति की बात याद आई कि जब तक पति साथ होता है तभी तक पिता साथ देता है, जब तक पति साथ होता है तभी तक भाई साथ देता है, जब तक पति साथ होता है तब तक समाज साथ देता है। आज सती के मन में आया
पहला घर स्त्री के लिए केवल पति का ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। विचार करो प्यारी प्रभु प्रेमियों, माताओं से विशेष प्रार्थना, माताओं तुम्हारे लिए 3 घर शास्त्र ने बताए हैं, इन 3 घरों में ही तुम्हें अपनापन मिलेगा, चौथे घर में नहीं। कहां? कि पतिरेका गतिर्नार्या, पहला घर पति का घर, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है छोटा है बड़ा है, पति का घर ही अपना घर होता है, पहला। दूसरा, द्वितीया गतिरात्मज, महाराज अगर पति न हो तब तो फिर अपना बेटा ही अपना घर है। महाराज पति नहीं है, आप कहते हो कि बेटे के घर में रहो, और अगर मान लीजिए कि पति की मृत्यु हो गई और बेटा भी नहीं है, फिर कहां जाकर रहे? तो शास्त्र कहता है कि पतिरेका गतिर्नार्या, द्वितीया गतिरात्मजः, तृतीया बांधवा राजन, तीसरा स्थान फिर पिता का घर होता है। यदि पति है तो पुत्र के यहां भी रहने की जरूरत नहीं है, पति के साथ रहो। पति नहीं है तो पुत्र के साथ अपना जीवन सुख से बिताओ। अगर पुत्र भी नहीं है, पति भी नहीं है, तब व्यक्ति को, स्त्री को मजबूरी में पिता के घर जाना चाहिए। लेकिन अगर इन 3 घरों में भी कोई घर अपने को रहने लायक न बचे और इन 3 घरों को छोड़कर स्त्री अगर चौथे घर में जाती है तो बिना कलंक लगाए वह रह नहीं सकती, समाज उसे अच्छी दृष्टि से देखेगा नहीं। इसलिए माताओं 3 घरों में ही हमें रहना चाहिए, पति के साथ, पुत्र के साथ या पिता के घर में जाकर रहे। सती ने विचार किया, पति ने मुझे पहले ही त्याग दिया, पुत्र मेरे यहाँ है नहीं, और आज पिता ने भी मुख मोड़ लिया, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? शास्त्र ने कहा है कि 3 घरों के सिवाय चौथा कोई घर नहीं है। सती ने विचार कर लिया, पति ने साथ छोड़ दिया, पुत्र अभी हुआ नहीं है और पिता मुख मोड़ कर खड़ा है, क्या करूं? सती ने विचार कर लिया कि अब इस जीवन को जीना ही अच्छा नहीं है, इसलिए अब इस जीवन को धारण करना भी ठीक नहीं है। माता सती के मन में ज्वाला उत्पन्न हुई, प्रकट की ज्वाला को और अपने शरीर को उसी यज्ञ कुंड के समीप में, यज्ञशाला में ही अपने शरीर में योगाग्नि से शरीर जला करके नष्ट कर दिया। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। उसी यज्ञशाला में जिसमें स्वाहा होता था, अब उसमें आहा आहा हरे राम 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 यज्ञ हुआ। सती ने प्राण त्याग कर दिए, सबका मन खिन्न हो गया, यज्ञ विध्वंस होने की कगार पर आ गया। नंदी को पता चला, विरोध किया, भृगु जी ने देवता उत्पन्न किए, भगा दिया नंदीश्वर को। नारद जी को पता चला, नारद जी ने यह बात जाकर भगवान शिव को बताई। प्रभो, माता सती ने अपना शरीर छोड़ दिया है, प्राण त्याग दिए हैं। शिव को पता चला कि सती ने प्राण त्याग दिए, बिना सती के मैं क्या करूंगा रहकर। अत्यंत क्रोध में भरे भगवान भोलेनाथ और अपने सिर की एक जटा को उखाड़ करके जैसे ही जमीन पर पटका, उसमें से एक महान वीर पैदा हुआ। बोल वीरभद्र महाराज की जय हो। बड़ा विकराल पहाड़ जैसा विशाल शरीर, हाथ में त्रिशूल, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में डमरू लेकर के वीरभद्र प्रकट हुए। हाथ जोड़ करके भगवान शिव के सामने खड़े हो गए। हाथ जोड़ करके कहा कि तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलि भगवान भूतनाथ दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्र भटां सको में। हाथ जोड़कर वीरभद्र ने कहा कि हे नाथ विश्वनाथ, मैं आपका सेवक, बताइए मुझे क्या आज्ञा है। किम करोमी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। भगवान शिव ने कहा कि हे वीरभद्र, अगर तुम मेरे सेवक हो और मुझसे आज्ञा मांग रहे हो तो जाओ,
यज्ञम जहि, जिस यज्ञ का आयोजन दक्ष ने किया उस यज्ञ को नष्ट कर डालो। जो भगवान भोलेनाथ यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं वह आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ उस यज्ञ को नष्ट कर दो। क्यों? जिस यज्ञ को अभिमान के साथ किया जाता है भगवान कहते हैं वह यज्ञ रहता ही नहीं है। इसलिए यज्ञ करने वाले जो आयोजक हैं उनको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो हमारे मन में अभिमान पैदा तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है किसी कार्यकर्ता के मन में तो उस अभिमान को नष्ट करना हम सबका कर्तव्य बनता है। जितने भी सदस्य हैं हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हम नहीं, वो बालाजी सरकार कराएंगे, वही करने वाले हैं। अभिमान अपने मन में अगर आया तो फिर यह यज्ञ नहीं रहेगा, फिर यह तामसी यज्ञ हो जाएगा। जिस यज्ञ में मंत्र नहीं बोलते हो, जिस यज्ञ में दक्षिणान बांटी जाती हो, जिस यज्ञ में ब्राह्मणों का भोजन न होता हो, और जिस यज्ञ को अभिमान के साथ किया जाता हो वह यज्ञ नहीं रहता। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि दक्षम सयज्ञम, यज्ञ को नष्ट कर डालो। और केवल यज्ञ को नहीं, यज्ञ करने वाले यज्ञ कर्ताओं को भी नष्ट कर डालो। कौन है? दक्षम यज्ञम सहितम दक्षम जही, जाओ मेरी आज्ञा है, यज्ञ को तो नष्ट करना ही है। यज्ञ करने वाले जो यज्ञ करता है दक्ष, उसका भी सिर धड़ से अलग कर दो। 7 करोड़ भूतों की सेना लेकर के और भगवान वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ की ओर प्रस्थान किया। भयंकर धूल आते हुए देखा, आसमान छा गया, बिजलियां तड़कने लगी, काले काले बादल मंडराने लगे। इतने भयंकर उपद्रव को देखा, दिन में तारे दिखाई देने लगे, धूमकेतु गिरने लगे। ऐसे भयंकर उपद्रवों को देखा, भृगु जी ने कहा कि कोई महान उपद्रव होने वाला है। यज्ञ की रक्षा के लिए देवताओं को नियुक्त किया, पर 7 करोड़ की सेना लेकर के वीरभद्र पहुंचे, देवताओं को हराया, बड़े बड़े देवताओं को यज्ञ से बाहर कर दिया, यज्ञशाला को तोड़ दिया, यज्ञ कुंडों को नष्ट कर दिया। और दक्ष को देखा, त्रिशूल लेकर के जैसे ही मारना चाहा, त्रिशूल से भी दक्ष का सिर धड़ से अलग नहीं हुआ। तो भगवान वीरभद्र ने जैसे मूली को तोड़ते हैं मरोड़ कर, ऐसे ही दक्ष के सिर को मरोड़ कर तोड़ दिया। बोल वीरभद्र भगवान की। यज्ञ करता यजमान का जब सिर धड़ से अलग हुआ, क्यों? यज्ञ करने से पहले यजमान का 10 विधि स्नान होता है, जहां से कलश यात्रा प्रारंभ होती है। 10 विधि स्नान करने से यजमान पवित्र होता है, उसमें मंत्र स्थापित कर दिए जाते हैं ताकि इसकी रक्षा हो। वही मंत्रों से अभिमंत्रित था दक्ष, इसलिए त्रिशूल से कटे नहीं सिर। इसलिए वीरभद्र ने उनका सिर मरोड़ करके तोड़ा। जब यज्ञ करता ही नष्ट हो गया तो यज्ञ नष्ट हो गया। भगवान शिव की शरण में सब देवता पहुंचे और भगवान शिव से कहने लगे कि हे नाथ, हम सबको क्षमा करो, और हे नाथ आपकी कृपा से यह यज्ञ होता है, यज्ञ को पूरा करवाइए, आप स्वयं चलकर यज्ञ को पूरा करिए। सब लोग भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम भी 2 मिनट के लिए शिव जी को मनाएं और कहें, क्या कहें? अज शिव भोले भंडारी। सब लोग शिव जी से प्रार्थना करने पहुंचे हैं देवता, आप भी मिलकर करें। क्या कह रहे हैं? अज शिव भोले भंडारी, हो शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। ताली बजाते हुए शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी बाबा, आए तिहारी, आए तिहारी बाबा, आए तिहारी।
रहे हैं, ए जी गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंडी की माला, गले में सोहे बाबा मुंड की माला, गले में सोहे बाबा मुंडों की माला, मुंडों की माला बाबा मुंडों की माला, मुंडों की माला बाबा मुंडों की माला, गले में सोहे मुंड की माला, सोहे मुंडों की माला, गले में सोहे बाबा मुंडों की माला, गले में सोहे बाबा की माला, मुंडों की माला बाबा मुंडों की माला, मुंडों की माला बाबा मुंडों की माला, गले सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंडों की माला, और सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी, सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, हे कृपा करो हे अवधरदानी, रोहे अवगढ़धारी, कृपा करो हे अवधरदानी, कृपा करो हे अवगढ़धारी, अवधरदानी बाबा अवधरदानी, अवगढ़धारी बाबा अवगढ़धारी, कृपा करो हे अवधरदानी, भक्तन संकट हारी, भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ शिव जी को मनाएं और एक साथ दोनों हाथ जोड़ कर कहें, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी बाबा 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 आए तिहारी, हे शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी बाबा आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी आए तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी। सब देवताओं ने जाकर प्रार्थना की, भगवान शिव तो प्रसन्न हुए, कहा क्या चाहते हो नाथ, यज्ञ आपका ही रूप है और यह यज्ञ अधूरा पड़ा है, अधूरा यज्ञ सबका विनाश करने वाला होता है, राष्ट्र का विनाश करने वाला होता है, यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हे नाथ कैसे भी करके आप तो राष्ट्र की रक्षा करने वाले हैं, आप तो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इसलिए हे नाथ इस यज्ञ की रक्षा करो, इसको पूरा करवाओ। भगवान शिव प्रसन्न हुए, आए, सबने प्रार्थना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा कि नागं प्रजेश बालाना वर्णये नानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। शिव जी कहते हैं
यह दक्ष ने जो अपराध किया था उसका दंड इसे मिलना अवश्य था। इसलिए देव माया विभूता नाम दंडस तत्र धृतो मया। जो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जो वेदों की मर्यादा का पालन नहीं करते, उन्हें मैं दंड देता हूं, इसलिए इसे दंड मिला है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? सबने कहा कि महाराज कैसे भी करके इस यज्ञ को पूरा करना है तो यजमान को जीवित करना होगा, आप इस यजमान को जीवित करें। भगवान शिव ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो जिस जिसको दंड मिला है वो अलग खड़े हो जाओ। दंड मिलने वालों में कौन कौन थे? पूषा नाम के देवता, इनके दांत तोड़ दिए थे। और मित्र नाम के देवता, पूषा नाम के जो देवता हैं उनके दांत तोड़ दिए। और भग नाम के देवता जिनकी आंखें फोड़ दी थी वह खड़े हुए। आचार्य भृगु जी जिनकी दाढ़ी नोच ली वह खड़े हुए। और यजमान जिसका सिर धड़ से अलग हुआ। चारों ने कहा कि प्रभु कुछ तो कृपा करिए, हे बाबा हम पर भी कृपा करो। तो भग नाम के देवता ने कहा मेरी आंखें फोड़ दी, मैं कैसे देखूंगा? तो शिव जी ने कहा मित्रस्य चक्षुषे क्षेत, तुम आज के बाद मित्र नाम के जो देवता हैं उनकी आंखों से देखोगे, यानी कि तुम्हारी आंखें देखूंगा मैं। कितना बड़ा विज्ञान रहा होगा उस समय का कि एक व्यक्ति की आंखों से दूसरा देख रहा है? उस समय का विज्ञान बहुत आगे था। बूढ़ा व्यक्ति अपने बुढ़ापे को दूर करने के लिए जवान व्यक्ति से जवानी उधार लेता था उस टाइम। हाँ, मैं बूढ़ा हो गया तो किसी से जवानी उधार ले लो, जैसे आजकल पैसे ले लेते हैं ऐसे जवानी ले सकते थे अगर उस समय ऐसा कुछ रहा होगा व्यवस्था। अच्छा सुनो, आज से 100 साल पहले अगर ये कथा सुनाई जाती होगी कि बलराम जी को एक माँ की कोख से निकालकर दूसरी माँ की कोख में रख दिया, तो 100 साल पहले तो ये बड़ी अजीब बात लगती होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता महाराज, ये संभव ही नहीं है। लेकिन आज ये सब संभव नजर आ रहा है? वो जो है ना IMF बोलते हैं कि IVF, कुछ IVF है ना, IVF नाम की कोई व्यवस्था है डॉक्टरों ने विकसित की है, जिसमें माता का एक माता को जो बच्चा पैदा होना है वो उसकी कोख में नहीं पलता, वो मशीनों में पैदा होता है, पलता है। बाद में जब बड़ा हो जाता है 2-3 महीने का तो उसे माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। तो विचार करो, पुरानी कथाएं सब सच्ची हो रही है कि नहीं? हो सकता है आगे चलकर ऐसा भी कोई विज्ञान विकसित हो जाए कि बूढ़ा व्यक्ति अपने बुढ़ापे को दूर करने के लिए जवानी ले सकता होगा। उस समय तो ली थी, हो सकता है आगे भी ऐसा कुछ हो जाए। अच्छा, बूढ़े बूढ़े लोगों के चेहरे पर हंसी आ रही है, मजा आ गया, ऐसी व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाए, है ना, हम फिर से जवान हो जाए, है ना। तो च्यवनप्राश खाओ, च्यवनप्राश खाने से बूढ़े भी जवान हो जाते हैं कि नहीं, है? तो देखो, मित्र की आंखों से तुम देखोगे, शिव जी ने आदेश दे दिया। एक बोले मेरे दांतों को तोड़ दिया, मैं क्या करूं? बोले जब तक यजमान यज्ञ करे तब तक तो यजमान के द्वारा जो भोजन होगा वो तुमको मिलेगा। समझो, यज्ञ में आहुति देते हैं तो कुछ देवताओं को आहुति वैसे मिलती है, और यजमान को संग में बैठाकर भोजन कराने से, और देखो पूषा नाम के देवताओं को भोजन मिलता है। तो यजमान को संग में बैठाकर भोजन कराना चाहिए, नियम है ये। क्यों? भगवान दशम स्कंध में कहते हैं यजमानश्च यन्मयः, केवल ब्राह्मण ही मेरा रूप हो ऐसा नहीं, जो यजमान बन गया है कथा का, यज्ञ का, श्री कृष्ण कहते हैं वो यजमान मेरा ही रूप हो जाता है। इसलिए यजमान का भी बराबर ख्याल रखना चाहिए। पर हमारे यजमान तो सोते हैं घर, अब वो जाने, उनकी परिवार वाले जाने कैसे खिलाते हैं, क्या खिलाते नहीं। तो हमारे साथ रहो, हम खिलाएंगे, पास में बैठो, हम पूरा ख्याल रखेंगे आपका, हैं? तो देखो, मित्र की आंखों से देखोगे भग, और पूषा नाम के देवताओं से कहा तुम यजमान जो खाएगा वो तुमको मिलेगा। और इतने पर भी अगर तुम्हें लगे कि भूख ज्यादा है, यजमान कम खाता है, हमारे यजमान 2 रोटी खाते हो, तो फिर ऐसा करो, पिसा हुआ खाओ।
आज अभी अभी गंगा दशहरा निकला है ना, तो उसमें सत्तू बनता है, तो सत्तू का भोग लगेगा इनको, है पिसा हुआ आटा, उसका भोग इनको मिलेगा, पूषा नाम के देवताओं को। भृगु जी बोले मेरी दाढ़ी बिन वैसे ही नोच डाली, तो बोले चिंता न करो, बकरे का सिर काट कर लाया जाएगा, बकरे का सिर प्रजापति दक्ष के सिर पर रखेंगे, उसकी दाढ़ी निकाल करके तुम्हारे यहाँ लगा देंगे। बाल हेयर ट्रांसप्लांट हो गया कि नहीं, आजकल हो रहा है। अब आजकल गंजे लोगों को चिंता की बात नहीं है, गंजे लोग जाओ मशीन से बाल लगवा जाओ, जैसे कपड़ा नहीं सिलवाते ऐसे खोपड़ी सिलवा के आ जाओ बालों से, हेयर ट्रांसप्लांट होता है आजकल। हाँ अब आजकल कोई ज्यादा चिंता नहीं है, वैज्ञानिक लोग इतने आगे बढ़ गए, सारी समस्याओं का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। और आजकल एक तो मैंने सुना है कि जर्मनी में कि किसी देश में लोगों ने अपनी बॉडी फ्रीज करवा के रख दी है, बॉडी फ्रीज करवा के रख दी है कि आज के 200 साल बाद हम चाहेंगे तो जीवित हो जाएंगे। हाँ 200 साल बाद का जमाना कैसा होगा वो देखने के लिए लोगों ने अपने आप को बॉडी को फ्रीज करवा दिया है, बर्फ में या उनकी जो व्यवस्था रहती है उसमें फ्रीज करवा के रख दिया। तो क्या क्या होगा यह तो देखने का मौका है, जब तक अपने पास है जीवन तब तक देखो, फिर आनंद लो राम जी की कृपा से। दक्ष के सिर पर बकरे का सिर रखा गया, आहा जैसे ही दक्ष के सिर पर बकरे का सिर आया, उसने सबसे पहले का बम 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 कह करके जब भगवान भोलेनाथ को पुकारा, भगवान शिव प्रसन्न हुए, आहा चरणों में प्रसन्न किया। इसलिए बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाके गाल बजाते हैं, ऐसे करते हैं ना कुछ लोग, वो क्यों, वो बकरे ने किया था पहली बार इसलिए, और भगवान शिव प्रसन्न हुए उससे, तो लोग शिव जी के मंदिर में जाके ऐसे गाल बजाते हैं, बम बम कहने से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। दक्ष ने कहा कि भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में, दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्ध, न ब्रह्म बंधु सुचवाम भगवन् अवज्ञा, तुभ्यं हरेश्च कुतएव धृतव्रतेषु। हे नाथ आपने मुझ जैसे अपराधी पर भी कृपा की, ये बहुत बड़ी बात है। अब यज्ञ को पूरा किया गया। वही दक्ष की बेटी सती ने मरते समय भगवान से प्रार्थना की कि मेरा जन्म जहां हो मैं भगवान विश्वनाथ की ही पत्नी बनूं। वही हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया, बेटी का जन्म हुआ, नाम रखा गया काली, काला रंग था इसलिए काली। परंतु बाद में यही काली मैया ने अपना काला रंग उतार दिया था, इसलिए ये गौरी हो गई, बाद में हुई है गौरी। इसकी बहुत विस्तार से कथा शिव पुराण में मिलती है। पहले जन्म तो माँ का काली के रूप में ही हुआ, काली थी, पर बाद में वो शिव जी ने एक सी एक लीला रची, तो माता काली ने कहा काला रंग पसंद नहीं है तो मैं इसको हटाए देती हूँ और गोरी बन जाती हूँ। और वैसे भी आजकल लोगों को काला तो कुछ चाहिए ही नहीं, इनके बस में हो तो इन्हें तो कुछ भी गोरी चाहिए हैं। घरवाली तो बिल्कुल काली नहीं होनी चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा क्या है, जबकि हमारे यहाँ शास्त्र में तो श्याम वर्ण की जो स्त्री है उसकी बहुत बड़ाई की गई है। कहा है श्याम वर्णा स्त्री जो है वो भाग्यशाली होती है, अच्छे अच्छे कर्मों को करने वाली, श्रेष्ठ भाग्य को धारण करने वाली होती हैं। पर अंग्रेजों के प्रभाव से हमें हर चीज गोरी अच्छे लगने लगी है। जब से अंग्रेज आए तो चिंता न करें, भगवान शिव ने ऐसी लीला की कि काली ने अपना काला रंग उतार दिया और गौरा हो गई। बोलिए गौरा मैया की। वही गौरा मैया ने तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हुए और बारात लेकर के भगवान शिव पधार रहे हैं। आहा कैसी सुंदर बारात आई है। तो सब